नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा किसान आंदोलन का, जिसमें आपको बताएंगे कि किसानों ने सरकार से बातचीत से पहले रखी शर्त। कहा पहले बताएं कि कानून रद्द कैसे होगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की नाव डूबने के कगार पर, केंद्र सरकार की जिद का विरोध ले सकता है विराट रूप किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध में एनडीए में एक बार फिर से फूट। अकाली दल के बाद अब हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी छोड़ दिया साथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान 29 को करेंगे सरकार से सशस्त्र बात। कहा पहले बताएं कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का 31 दिनों से आंदोलन जारी है। समझौते के लिए सरकार की ओर से पिछले दिनों एक पत्र भी भेजा गया था, जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने जवाब में सरकार से 29 दिसंबर को बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही अपनी 4 मांगे भी भेजी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। साथ ही कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजे गए पत्र के जवाब में किसान मोर्चा ने कहा, अफसोस है कि चिट्ठी में भी सरकार ने पिछली बैठकों के तथ्यों को छिपाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हमने हर वार्ता में हमेशा 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग की। सरकार ने इसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया मानो हमने इन कानूनों में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने कहा, आप अपनी चिट्ठी में कहते हैं कि सरकार किसानों की बात को आदरपूर्वक सुनना चाहती है। अगर आप सचमुच ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले वार्ता में हमने क्या मुद्दे कैसे उठाए हैं, इसके बारे में गलत बयानी ना करें और पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। मोर्चे की ओर से सरकार को भेजे गए जवाब में कहा गया, बहरहाल चूंकि आप कहते हैं कि सरकार किसानों की सुविधा के समय और किसानों द्वारा चुने मुद्दों पर वार्ता करने को तैयार है, इसलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर निम्नलिखित प्रस्ताव रख रहे हैं। हमारा प्रस्ताव यह है कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। किसानों की 4 मांगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रस्तावित बैठक के लिए 4 सूत्री मांग के साथ एजेंडा तय करने का अनुरोध किया। मोर्चा की ओर से जो 4 मांगे रखी गई वो इस प्रकार हैं। पहला, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि। दूसरा, सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी है। और चौथा, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव। 40 किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने कहा, हम फिर दोहराना चाहते हैं, किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, बीजेपी की नाव डूबने की कगार पर, केंद्र की हठकर्मी का विरोध ले सकता है विराट रूप। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के किसान संघर्ष करीब 1 महीने से कड़ाके की हड्ड चीरती हुई सर्दी में तीनों काले कानून वापस करवाने की मांग पर केंद्र सरकार के साथ टक्कर ले रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार अपना धूमिल भविष्य सामने देखते हुए भी उनकी इस मांग को मानने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। यदि इस रस्साकसी की गंभीरता रूप से होने वाले के कारण को पहचाना जाए तो भाजपा पर यह बात लागू होना तय है। मुंह खाए और आंख शर्माए, यानी जो कर्जदार होता है वह अपने कर्ज देने वाले आका के आगे झुकने को भी मजबूर होता है। यही कारण तो भाजपा की मजबूरी है कि टाल मटोल की राजनीति, खुफिया तंत्र की सियासी चालें और किसानों को आपस में धड़ेबंदी करके लड़ाने की साजिश सफलता को फूल अभी तक नहीं लगे हैं। इसलिए भाजपा के बगीचे में मौसमी चुनावी फूलों की बहार फीकी पड़ना लाजमी है। आखिरकार पत्रों का आदान प्रदान कब तक चलेगा, यही तो है भविष्य का आईना। जी हाँ दोस्तों, यदि यह सोचा जाए कि किसान विरोधी 3 काले कानून का नया आधार है तो यह गलत होगा, क्योंकि कर्जा देने वाला शाहूकार कर्जा देने पर ब्याज तो लेता है, पर अपने क्या यह बढ़ते हुए लालच को कर्जा लेने वाले को सबक सिखाने की कोशिश भी जारी रखता है। उन्हें न देश की प्रभा न राष्ट्रीयता की। उस शाहूकार का एक ही लक्ष्य है, दुनिया में अमीर बनने का, जिससे उसकी हवस रूपी होड़ कभी खत्म नहीं होती और लालच बढ़ने से वह दुनिया के शाहूकारों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपने आर्थिक सलाहकारों से रणनीति बनवाकर कर्जदार राजनीतिज्ञों को अपने जाल में ऐसे फंसा लेता है जैसे मकड़ी की जाल से कोई बाहर नहीं निकल पाता।
पाता। उन्हें हर हालत में साहूकार के हुक्म की पालना करनी पड़ती है, चाहे उसे देश को क्यों न बेचना पड़े। उसके संस्कार तो साहूकार के प्रहार तले पहले ही मरे होते हैं, इसलिए यह उसकी मजबूरी है कि वह काले कानून वापस नहीं ले पाता, क्योंकि आगामी चुनावों के लिए भी साहूकारों की जरूरत पड़ना तो लाजमी भी है। क्या यही हालत भाजपा की है? उसका उत्तर भाजपा ही दे सकती है कि वह साहूकारों के एहसानों तले दबे होने के कारण किसानों की एक ही अटल मांग को वह मंजूर नहीं कर पा रही। क्या यही भाजपा की मजबूरी है? यही कारण है कि इस मुद्दे पर सभी भाजपा नेताओं के मुंह पर दिवाला निकलने के डर का ताला लगा हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि किसान नेताओं और विपक्ष के उक्त आरोपों के जवाब में मजबूरी के कारण कर्जदार डर के मारे अपने साहूकारों का नाम भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मुंह पर भी कर्ज का ताला लगा हुआ है। इसकी चाबी तो है, पर भाजपा उसे घुमाकर कर भी ताले को अब खोलना नहीं चाहती। यह भाजपा की मजबूरी भी हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने छोड़ी बीजेपी, कहा किसानों को लेकर संवेदनशील नहीं है सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, किसानों का आंदोलन उग्र हो रहा है। किसान यूनियनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि अब तक सभी वार्ता असफल ही रही है। वहीं किसानों के समर्थन में राजनेताओं के इस्तीफा का सिलसिला अब भी जारी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने शनिवार को बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। हरिंदर सिंह खालसा ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों और उनके परिवार की पीड़ा के प्रति पार्टी नेताओं और सरकार द्वारा दिखाई गई संवेदनहीनता के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि समाधान निकालना किसान के हाथ में नहीं है, समाधान सरकार निकालेगी। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसान हारेगा तो सरकार हारेगी और किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी। हरिंदर सिंह खालसा ने 2014 आम आदमी पार्टी के टिकट पर फतेहगढ़ साहिब लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद आप नेतृत्व से उनकी नहीं बनी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की मौजूदगी में खालसा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच शनिवार 26 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद अर्जुन बालियान ने थाना कौशाम्बी में इसकी तहरीर दी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। किसान नेता राकेश टिकैत के मुताबिक बिहार से एक फोन आया था, जिसमें कहा गया हथियारों की जरूरत है क्या, बताओ कितने हथियार भिजवाने हैं, तुम्हें मारने का प्लान है। हालांकि हमने गाजियाबाद के कप्तान को तहरीर दी है, पुलिस जांच कर रही है। वहीं इंदिरापुरम सीओ के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। बता दें कि राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने अपराध संख्या 635/2020 आईपीसी की धारा 507 के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही सर्विलांस की टीम गठित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को अब पूर्व सैनिक की चेतावनी, तीनों कृषि कानून वापस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में कारगिल योद्धा घेरेंगे संसद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और किसान राजधानी दिल्ली के बॉर्डर ऊपर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही किसान किसी भी बात पर समझौते को तैयार नहीं है। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में यहाँ डटे हुए हैं। वह वेटरन्स इंडिया नामक पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मांगे मान लेनी चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वे होंगे जिन्होंने सन 1999 में कारगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था। अनुराग लठवाल का कहना है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान हमारे बाप हैं। किसान देश के अन्नदाता हैं जो लगभग 1 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिन उसके दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अनुराग लठवाल का कहना है कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय वह सेना में तैनात थे और उनकी पोस्टिंग फिरोजपुर बॉर्डर पर थी, जो भारत के पंजाब राज्य और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। अनुराग का कहना है कि हमें उस समय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बारूदी सुरंग बिछाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद मैंने व मेरे साथियों ने वहां पर 52 किलोमीटर लंबी बारूदी सुरंग बिछाई थी, जिसमें एंटी टैंक माइन आदि शामिल था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को तेज करने का प्रयास, आज धिक्कार दिवस मना रहे किसान। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के विरोध में किसान संगठन का आंदोलन 31वें दिन भी जारी है। किसान संगठन की ओर से राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।
संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने वाली है, जिसमें सरकार की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का राजधानी में आना शुरू हो गया है। ये लोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई अन्य राज्यों से आए रहे हैं। भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सभी इकाइयों से 26 दिसंबर को, जब दिल्ली के विरोध का एक माह पूरा हो रहा है, धिक्कार दिवस तथा अंबानी अडानी की सेवा व उत्पादों के बहिष्कार के रूप में कॉरपोरेट विरोध दिवस मनाने की अपील की। सरकार का धिक्कार उसकी संवेदनहीनता और किसानों की पिछले 7 माह के विरोध और ठंड में 1 माह के दिल्ली धरने के बावजूद मांगे न मानने के लिए किया जा रहा है। संगठन ने आरोप लगाया है कि सरकार 3 कृषि कानून व बिजली बिल 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग को हल नहीं करना चाहती। IKSCC के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि सरकार का दावा कि वह खुले मन से सहानुभूति पूर्वक वार्ता कर रही है, एक छलावा है। उसका दिमाग पूरी तरह से बंद है और कानूनों में कुछ सुधारों पर अड़ा हुआ है। वह देश के लोगों को धोखा और किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। उसकी योजना है यह दिखाकर कि किसान वार्ता के लिए नहीं आ रहे, वह किसानों को हतोत्साहित कर दे, विफल हो जाएगी। किसान नेताओं ने कभी भी वार्ता के लिए मना नहीं किया। वे किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है और कानून वापस कराकर ही घर जाएंगे। 24 दिसंबर को सरकार के पत्र में 3 दिसंबर की वार्ता में चिन्हित मुद्दों का बार बार हवाला है, जिन्हें सरकार कहती है उसने हल कर दिया है, और वह उन अन्य मुद्दों की मांग कर रही है जिन पर किसान चर्चा करना चाहते हैं। IKSCC ने कहा कि किसान यूनियनों के जवाब में उन्होंने जोर दिया था कि सरकार ने ही कानून की धारावार आपत्तियों की मांग उठाई थी। इन्हें चिन्हित करने के साथ किसान नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि इन कानूनों के तहत ये धाराएं किसानों की जमीन व बाजार की सुरक्षा पर हमला करती हैं और कॉरपोरेट एवं विदेशी कंपनियों द्वारा खेती के बाजार में प्रवेश की सेवा करती हैं। नीतिगत तौर पर दृष्टिकोण, मकसद और संवैधानिकता के आधार पर ये अस्वीकार है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। जाहिर है कि पिछले 7 माह से चल रहे संघर्ष, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान पिछले 30 दिन से अनिश्चित धरने पर बैठे हैं, कि समस्या को हल करने को सरकार राजी नहीं है। चारों धरना स्थलों की ताकत बढ़ रही है और कई महीनों की तैयारी करके किसान आए हैं। आस पड़ोस के क्षेत्रों में और दूर दराज के राज्यों से लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। आज 1000 किसानों का जत्था महाराष्ट्र से शाहजहांपुर पहुंचा है, जबकि 1000 से ज्यादा उत्तराखंड के किसान गाजीपुर की ओर चल दिए हैं। 200 से ज्यादा जिलों में नियमित विरोध और स्थायी धरने चल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। इस बीच एक बार फिर राहुल गांधी ने किसानों की आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन से जुड़ा एक वीडियो शेयर कर कहा कि मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। सितंबर 2020 में पास इन 3 नए कृषि कानूनों को केंद्र सरकार सुधारों की दिशा में बड़ा कदम मानती है। सरकार का मानना है कि इन कानूनों के असर से किसान आड़तियों के चंगुल से मुक्त होंगे और अपना अनाज अपने पसंद की कीमत पर बेच सकेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि नए कानून से उन्हें सरकार की ओर से मिलता आ रहा MSP का सेफ्टी वॉल्व खत्म हो जाएगा। कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ अगले 2 से 3 दिनों के अंदर बातचीत की टेबल पर बैठ सकती है। प्रदर्शन कर रहे एक किसान नेता ने अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर कहा कि MSP को कानूनी गारंटी देने की उनकी मांग बनी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, किसानों को थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए राशि जारी करने के साथ उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया। खासकर कांग्रेस और TMC के नेताओं पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि लोग राजनीतिक चमकाने के लिए किसानों का सहारा ले रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार किसानों से सीधा संवाद करने के बजाय उन्हें थका देने और भगाने की नीति पर काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मोदी सरकार किसानों को थका दो और भगा दो की नीति पर काम कर रही है, लेकिन किसान भागने वाला नहीं है। किसान अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे और सरकार को भी मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री टीवी पर तो कानूनों को लेकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों से बात करने से बच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि सरकार बात करने के प्रस्ताव को भेजती है, लेकिन किसानों को सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा
कि अब ढोंग की नीति और झूठ के प्रचार से काम नहीं चलेगा। सरकार को स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि 3 काले कानून कब खत्म होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए स्थानांतरित कर खेती विरोधी 3 काले कानून का दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूलभूत बातों का जवाब देने से कतराते हैं। उन्होंने पूछा कि वो बताएं कि 15 करोड़ किसानों में से सिर्फ 9 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों, 5 करोड़ किसानों को इससे अछूता क्यों रखा गया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार ने किसानों की फसल का बोनस क्यों बंद किया। क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि किसानों को लागत से ऊपर 50% MSP नहीं दी जा सकती। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब किसानों और देशवासियों को चाहिए। सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की भूमि के उचित मुआवजे को खत्म करने में जुटी है। इसी सरकार का फरमान है कि वो किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। सरकार की सारी कोशिश कुछ पूंजीपतियों को लाभ कमाने में मदद करना है, तभी तो फसल बीमा योजना को अब प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाने का काम किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत बोले, पीएम मोदी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो सुंदर भाषण देते हैं लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं देते। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार 25 दिसंबर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबोधन पर तंज कसते हुए अशोक गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी AMU में तो सुंदर भाषण देते हैं लेकिन चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। इसके अलावा सीएम गहलोत किसान आंदोलन और राजस्थान में उनकी सरकार गिराने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। टिकट नहीं देने पर सरकार गिराने में मुस्लिमों का इस्तेमाल करती है बीजेपी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप बीजेपी नेता जफर इस्लाम पर लगाया। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी मुसलमानों को एक टिकट नहीं देती चुनाव में और मुसलमानों का इस्तेमाल सरकार गिराने में करती है। अशोक गहलोत ने कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर 400 से ज्यादा टिकट हैं, बिहार में 250 के आसपास सीट है, लेकिन बीजेपी एक टिकट मुसलमान को नहीं देती है। पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दोहरा चरित्र है। सीएम गहलोत ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितना प्यारा भाषण दिया। उनका भाषण सुनकर लगा कि वो बहुत बड़े दिल वाले एक उदारवादी व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पीएम मोदी की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। मुसलमानों को बीजेपी एक टिकट नहीं देती है और मुसलमानों का इस्तेमाल सरकार गिराने में हमेशा करती है। उनके लिए मीडिया की नजर में 7 खून माफ है। कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, हमारे वक्त में एक मुख्यमंत्री होटल में चला गया था तो उसको इस्तीफा देना पड़ गया था, रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इनके लिए मीडिया की नजर में 7 खून माफ है। किसान आंदोलन को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, किसी भी सरकार को इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं उसमें किसानों के हितों के लिए हमने संशोधन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कहीं बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़, कहीं पेट्रोल पंप का हुआ घेराव। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेर लिया है। शहर के पौष इलाके दुगरी में स्थित इस पेट्रोल पंप से किसी को भी पेट्रोल या डीजल डलवाने नहीं दिया जा रहा। वहां बैठे किसानों के मुताबिक दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की उन्हें चिंता है और उन्हीं के समर्थन में उन्होंने यह कदम उठाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि किसानों के लिए हम ढेर सारी वस्तुएं लेकर बॉर्डर पर तो जा रहे हैं, हम अपने शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा सके। वहीं पंजाब के भटिंडा में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर किसानों और पुलिस टीम के बीच झड़प हो गई। किसान बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर में घुसे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। पंजाब के ही जलंधर में किसानों ने पंजाब भाजपा के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसानों को तितर-बितर किया। वहीं किसानों ने पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग को जाम कर दिया है। भाजपा की पूर्व विधायक सीमा देवी गांव परमानंद में एक प्रोग्राम में शामिल होने आ रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज हुआ विरोध, हरियाणा के कई टोल प्लाजा पर किसानों का कब्जा। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन एक बार फिर गर्माता दिखाई दिया। इसके चलते शुक्रवार को हरियाणा में कई हाईवे ऐसे रहे जहां पर टोल टैक्स वसूली बंद कर दी गई। जानकारी के अनुसार राज्य के कई टोल प्लाजाओं पर वसूली गुरुवार आधी रात से ही बंद कर दी गई थी। वहीं ऐसे में कई टोल रहे जहां पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और कर्मचारियों को टोल टैक्स लेने से रोक दिया गया। माहौल को देखते हुए टोल कर्मचारियों ने खुद ही टैक्स वसूलना बंद कर दिया है और वाहनों को बिना
टोल दिए जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी, जिसके बाद किसानों ने पहले करनाल के बस्तारा में NH 22 पर टोल नाके पर कब्जा कर वसूली बंद करवा दी और इसके बाद करनाल, जिंद, सिरसा के डबवाली और रोहतक पानीपत मार्ग पर बने टोल प्लाजाओं पर भी वसूली बंद कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम के खेड़की टोल प्लाजा पर शुक्रवार को भी वसूली जारी रही। वहीं राजस्थान से आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे किसानों को शुक्रवार को फिर हरियाणा पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अलवर जिले में शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इससे गुस्साए किसानों ने दिल्ली से जयपुर आने वाली लेन को जाम कर दिया। इससे दिल्ली का जयपुर से संपर्क कट गया है। जयपुर से दिल्ली जाने वाली लेन को किसानों ने पहले से ही रोक रखा है। जाम लगने के बाद पुलिस ने यातायात के बहरोड और पावटा से डाइवर्ट किया है। आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए किसान शुक्रवार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार शाहजहांपुर बॉर्डर पर एकत्र हुए थे। किसानों का दोपहर में 1 बजे दिल्ली कूच का कार्यक्रम था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। इससे एक बारगी किसानों और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव की स्थिति आ गई थी। बाद में नाराज किसानों ने इस राजमार्ग की दूसरी लेन को भी रोक दिया। वहीं हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रखे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, केंद्र का गुस्सा, अंबानी की कंपनी पर निकाल रहे किसान, काटी जियो टावर की बिजली। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।